कसम तुमको मेरे सर की, मेरे पहलू से यूं न सर को, और सर को तो इस तरह सर को कलम कर दो मेरे सर को। ওই যে সামনে ওইটা পুরো বিল্ডিংটা একটা পিলারের উপরে আছে, মিডিলে পিলার, এই যে যা বাড়িতে দেখাচ্ছিল এই দেখো। তো ওই যে সামনে দেখা যাচ্ছে দূরে আমাদের ন্যাশনাল বার্ড, জাতীয় পাখি ময়ূর। নিচের থেকেই এত দূর পর্যন্ত 52টা সিঁড়ি রয়েছে, কারণ 52টা সিঁড়ি অতিক্রম করার পর আমরা যেখানে পৌঁছাচ্ছি। ফতেপুর সিকরি বর্তমানে উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের আগ্রা শহরের থেকে 35.7 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত, কিন্তু এই ফতেপুর সিকরি শহরটি স্থাপন করেছিলেন সম্রাট আকবর। সম্রাট আকবরের টাইমে তার প্রথম রাজধানী হিসেবে ফতেপুর সিকরিকে তিনি স্থাপন করেছিলেন, কিন্তু পরবর্তীতে ফতেপুর সিকরিতে জলের অভাবের জন্য রাজধানীকে স্থানান্তর করে আগ্রাতে শিফট করা হয়। 1986 সালে এই ফতেপুর সিকরি সাইটটি ইউনেস্কো অফ হেরিটেজ সাইটের তকমা পান। তো আজকে আমরা এই ভিডিওতে দেখব ফতেপুর সিকরিতে হিস্টোরিক যে মনুমেন্টগুলো আছে তার ইতিহাস সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য, এবং এখানটাতে কি করে যাবে সমস্যা, এবং এখানে যাওয়ার খরচা কত সেগুলো আমি আমার আগের ভিডিওতে দেখিয়ে দিয়েছি। যারা এখনো পর্যন্ত আগের ভিডিওটাগুলো দেখোনি তাদের কাছে রিকোয়েস্ট করছি আগের ভিডিওটা দেখে নিও, তাহলে সেই ভিডিওতে তোমরা জানতে পারবে দিল্লি থেকে ফতেপুর সিকরিতে কিভাবে আসতে হয় এবং ফতেপুর সিকরি আসার জন্য কত খরচা হতে পারে, গাড়ি কি করে বুক করতে হবে, গাড়ির বুকের খরচা কি কি। আর এই ভিডিওতে আমরা জানবো যে ফতেপুর সিকরি সাইডে কি কি আমরা দেখতে পারি, তার খরচা কত। এখানে আমরা জানবো গাইড করতে গেলে গাইডের খরচা কত লাগে। देखने के लिए 46 मॉन्यूमेंट्स हैं। 46 मॉन्यूमेंट्स में यहाँ देखने के लिए दीवाने आम, दीवाने खास, पंच महल, जोधाबाई का महल, मरियम का महल, तुर्की सुल्ताना का महल, सीस महल, अनुपम तालाब, अकबर का बेडरूम, चौपड़, 25 खजाना महल, ज्योतिषी की बैठिंग है, तानसेन गार्डन है, ये पैलेस के अंदर है। उस किले से दूसरे किले का दूरी 500 मीटर का है। वहाँ देखने के लिए वर्ल्ड का सबसे बड़ा दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा, बादशाही दरवाज़ा, पत्थर का ढोल, हजरत शेख चिश्ती की दरगाह, सिटी वॉल, पानी का टैंक, लंका खाना, जमा मस्जिद, वो प्लेसेस अलग है। 20 रुपये करके आपका बस का लगेगा, 50 रुपीज़ करके आपका टिकट लगेगा किले की। और यहाँ पर हम लोग गाइड होते हैं, सारा विजिट कराते हैं, विजिट कराने के बाद वापसी गाड़ी को ड्रॉप करते हैं। এখানে যে গাইডটা তোমরা পাবে সেটা টোটালি গভর্নমেন্ট সার্টিফাইড গাইড, এবং 600 টাকা করে নেয়, 450 টাকা মনুমেন্টের জন্য আর 150 টাকা যে তীর্থস্থান আছে তার জন্য। তো টোটালি 600 টাকা, এবং এই হচ্ছে বাস, এই বাসে করে আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে এবং নিয়ে আসা হবে, এবং মাথাপিছু ভাড়া 20 টাকা করে। তো টোটালি গাইডের ভাড়া যদি বলো তো 600 টাকা তোমাদের খরচা হবে, মাথাপিছু 600 টাকা না, এটা গ্রুপ হিসাবে থাকে। তো 4 থেকে 5 জন মতো যদি যাও তো সেটা 600 টাকা, তারপরে গেলে সেটা বেশি খরচা হবে। তো সেই হিসাব করে প্ল্যান করে তোমরা যেতে পারো। এটা আছে এন্ট্রি, আর এখানে টিকিট কাউন্টার রয়েছে। এখানে স্ক্যানিং রয়েছে কিউআর কোডে, এখান থেকে স্ক্যান করে এন্ট্রি নিতে হবে টিকিট। देखिएगा यहाँ पर आप लोग हैं, ये सीकरी का हिस्सा है पूरा। तो ये बादशाह अकबर का उनका पर्सनली रिहायशी एरिया है जहाँ बादशाह अकबर रहा करते थे। और अभी आप लोग यहाँ पर हैं, ये जगह है जिसका नाम है दीवाने आम, लाइक हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस। एक तरीके से ये कोर्ट है बादशाह अकबर का। तो बादशाह अकबर उस दौर में अनपढ़ राजा थे। बचपन से उनका जो आमिर कोट है ना, उनका जन्म वहाँ हुआ था। बैरम खान ने उनको पाला पोसा था और उनको बड़ा किया, सिंहासन दिया और उनको राजा बनाया। और उसके बाद में बादशाह अकबर ने यहाँ पर बादशाहत चलाई, दिल्ली, फतेहपुर सिकरी, इवन राजस्थान के जो रजवाड़े हुआ करते थे उनसे भी उनका संबंध हुआ। तो पहली रानी उनकी मुस्लिम्स थी, जिनको टाइटल दिया गया था टर्की सुल्ताना, क्योंकि वो सुल्तान की बेटी थी और वो टर्की की रहने वाली थी, इसलिए टर्की सुल्ताना उन्हें कहा जाता था। दूसरी रानी उनकी थी कैथोलिक, जिनका नाम था मरियम, जो गोवा की रहने वाली थी, पोर्तुगीज़ फैमिली, जिन्हें टाइटल दिया गया था मरियम उस ज़माने के नाम से। तीसरी रानी उनकी महारानी जोधाबाई थी, जो राजस्थान जयपुर की रहने वाली थी, राजपूताना घराने से, जिनका टाइटल था मलिकाई हिंद। तो बादशाह अकबर वहाँ बैठते थे बीच चैम्बर में, और उनके जो 9 मंत्री हुआ करते थे, जिन्हें नवरत्न हम बोलते हैं, टोडरमल, तानसेन, मान सिंह, मोला दो प्याजे, अबुल फजल, फैजी, अब्दुल रहीम खान खाना, ये सब उनके मंत्री थे। उनके अगल बगल बैठा करते थे वहाँ पर, और सारी आवाम वहाँ बैठती थी कॉरिडोर में।
सामने। और उस दौर में बादशाह अकबर के पास एक हाथी था जिसका नाम था हिरन, और वो वहाँ बांधा जाता था गार्डन में बीचों बीच रिंग के। नाम क्या था? हिरन। हिरन। जिस हाथी को महारानी जोधाबाई के विवाह के दौरान उनके परिवार की तरफ से बादशाह अकबर को गिफ्ट किया गया था एज ए दहेज के रूप में। ओके। और उस बादशाह अकबर उसका हाथी का इस्तेमाल स्पोर्ट में करते थे। जो लोग क्रिमिनल हुआ करते थे उन्हें हाथी से कुचलवा के सबके सामने मरवाया जाता था। यानी मतलब ये था ऑन द स्पॉट सबके सामने सजा देने का। एक को सजा मिलती थी तो 1000 लोगों को संदेश मिलता था कि बुरे काम की बुरी सजा। एकदम। और आप जानते हैं कि इस तरह का भयानक मंजर देखकर नोबडी वांट्स टू किल बाय एलिफेंट लाइक दिस, सो दे ऑटोमेटिकली स्टॉप ऑल द क्राइम। और ये धीरे धीरे जो क्राइम दर था वो सब कम हो गया। तो ये जगह है जिसका नाम है दीवाने आम, यानी हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस, आम लोगों के बैठने की जगह, जहाँ बादशाह अकबर उनको बीच में बैठकर न्याय किया करते। এখন যাচ্ছি আমরা দিওয়ানে খাসের দিকে। বাইরে দিওয়ানে আম ছিল, আর এই টোটাল জায়গাটার নাম হচ্ছে সিকরি। ফতেহপুর আর সিকরি দুটো আলাদা আলাদা প্লেস। এখন আমরা দিওয়ানে খাসের কাছে যাচ্ছি। এর ভেতরে ঢোকাতে যে শুটিংয়ের যে রেস্ট্রিকশন রয়েছে, সেখানে কোনো গোরিলা পড, কোনো ট্রাইপড ইউজ করা যাবে না, কোনো মাইক নেওয়া যাবে না, সাথে ফোন নিয়ে ঘোরা যাবে। এটা হচ্ছে দিওয়ানে খাস। এটার মাঝখানে একটা পিলার দেখতে পাচ্ছ বাইরের থেকে। এই যে এটা, এই পুরো বিল্ডিংটাই একটা পিলারের উপরে দাঁড়িয়ে আছে, নানা রকম স্ট্রাকচার আছে তার উপরে। এটার ভেতরে যদি ফোন নিয়ে ঢোকার পারমিশন দেয় তাহলে ভেতরে অবশ্যই ফোন নিয়ে যাব, দেখাবো। পুরো বিল্ডিংটা যে দোতলার বিল্ডিং যেটাকে বলা যায়, বাট ভেতর থেকে দেখলে এটা একতলায় বোঝা যাবে। তো এই টোটালটা একটা পিলারের উপর দিয়ে আছে। একটা পিলারের উপরে পুরো এখানে পুরো বিল্ডিংটা একটা পিলারের উপরে আছে। মিডিলে পিলার, এই যে যা বাড়িতে দেখাচ্ছিল, এই দেখো টোটালটাই একটা পিলারের উপর দিয়ে সবকটা কিরকম স্ট্রাকচারটা একটার সঙ্গে একটা অ্যাটাচ করে পুরো বিল্ডিংটা একটা পিলারের উপর দিয়ে দাঁড় করে দিয়েছে। আচ্ছা। जो 9 मंत्री थे ना, वो उनके बालकनी में जाकर बैठते थे अगल बगल, और बादशाह अकबर एक एक करके उनसे मशवरा लिया करते थे अपने मंत्रियों से। जो भी मशवरा निकल कर आता था वो उसे कोर्ट में जाकर लोगों के सामने पेश किया करते थे। और बादशाह अकबर ने जब इस किले को बनाया 12 सालों के दौरान, और 4 साल और राज किया, तो 16 साल राज किया। उस दौरान में यहाँ रहकर उन्होंने एक धर्म चलाया था, दीन इलाही। आपने सुना होगा दीन इलाही धर्म जो चलाया गया था, बादशाह अकबर ने इसी जगह पर उस धर्म को क्रिएट किया था। क्योंकि बादशाह अकबर ने देखा यहाँ पर हिंदू मुस्लिम्स का वायलेशन ज़्यादा बड़ा हुआ है, इसलिए उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और एक इमरजेंसी मीटिंग अटेंड की और कहा कि मैं जानना चाहता हूँ मेरे मंत्रालय में कौन सा ऐसा मंत्री है जो मुझे मशवरा देगा। तब बीरबल ने उन्हें मशवरा दिया। यही चलाया गया था आपके ये सब अलग-अलग सिंबल्स हैं। ये जो पिलर बना है ना यहाँ पर, ये मुगल आर्किटेक्चर है। ओके। ये हिंदू आर्किटेक्चर है दूसरा। अच्छा। ये तीसरा वाला जो है ना, क्रॉस बना हुआ है यहाँ बीच में क्रॉस। हाँ। ये जो है ये क्रिश्चियन है क्या? क्रिश्चियन है। हाँ। बताइए। और ऊपर जो देख रहे हैं ना, जो डॉम्स बना है इंटरकनेक्टेड, हाँ। ये वाला नजदीक वाला डॉम्स है, हाँ। दिस इज इस्लामिक। इस्लामिक। इसके ऊपर जो जिगजैग बना है ना, ये जिगजैग, ये टर्किश आर्किटेक्चर है। बुद्धिज्म है पिलर के अंदर, और वो जैन धर्म का है ऊपर। तो सारे धर्मों को अलग एक अलग अलग पहचान बनाया गया है, और उनको मिलाकर एक धर्म चलाया था, दीन इलाही। यानी इसके मतलब बिकॉज ऑल इज़ वन, कि ना हिंदू बड़ा है ना मुसलमान बड़ा है, अगर दुनिया में बड़ा है तो इंसान था। एकदम सही। बादशाह अकबर ने इंसानियत को जिंदा रखा और दीन इलाही धर्म को यहीं पर क्रिएट किया गया। तो ये देखने में एक ही मंजिल है अंदर से, लेकिन बाहर से आपको दिखाया था ये 2 मंजिल है। तो ये है दीवाने खास, यहाँ बादशाह अकबर बैठकर मशवरा करते थे अपने मंत्रियों से। আচ্ছা, পঞ্চমহল। এখানে যে 5 নম্বর যে হাইটের মহলটা রয়েছে, সেখানে রানী যোধাবাইয়ের সঙ্গে রাজা আকবর ওখানটার থেকেই যে করবাচত যে ব্রত যেটা ছিল সেটা ভাঙতো, ওখান থেকে চাঁদ দেখতো। যেহেতু রানী যোধাবাই আকবরের খুব পছন্দের রানী ছিল, কারণ তার থেকেই তার ছেলে হয়েছিল সেলিম। जिनको रुकैया बेगम भी कहा जाता था। इसलिए शीश महल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर शीशे लगे हुए थे चारों तरफ। और यहाँ पर आप देखें कि बीच में जो बॉर्डर बना हुआ है, आप देखें आपको स्वास्तिका नजर आएगा। स्वास्तिक, हाँ 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 हाँ, बीच दिखा आप लोगों को स्वास्तिक वहाँ बीच बॉर्डर में मैडम। हाँ हाँ हाँ, ये हिंदू सिंबल्स है, इसमें ऐड किया गया है जो दीन इलाही धर्म चलाया था ना, उसके अंदर। तो बादशाह अकबर ने मुस्लिम्स रानी के महल में हिंदू सिंबल्स को ऐड किया है, ये संदेश देने के लिए कि हम सब एक हैं।
बीच में दादा जो बॉर्डर है ना, उसमें देखिए स्वास्तिक नजर आएगा आपको। यहाँ पर ये देखिए नजदीक में, जूम कर रहे हैं, ये देखिए स्वास्तिक, ये स्वास्तिक बना हुआ है। और ये जो है ना 6 स्टार, थोड़ा ऊपर करेंगे आप, थोड़ा दूर हो गया। ये 6 स्टार जो बना है ना यहाँ, ये जूइश है, डेविड ऑफ जूइश आर्किटेक्चर, स्टार ऑफ डेविड। अच्छा। और ये जो जिगजैग जो आप देख रहे हैं ना यहाँ, ये टर्किश आर्किटेक्चर से मुस्लिम्स, बिकॉज शी इज़ फ्रॉम टर्की। तो टर्किश आर्किटेक्चर में उनको महल बनाकर दिया गया है आलीशान। और आप छत देखिए कितने खूबसूरत तरीके से इसको तराशा गया है। आप पिलर देखेंगे, यहाँ पर अनार बनाए गए हैं, अनार के फल बनाया गया है फूल पत्तियों के साथ। यहाँ पर अंगूर बनाए गए हैं उनकी बेलों के साथ। कितनी खूबसूरत नक्काशी इसमें की गई। शाह अकबर के दौर में जो लोग रहा करते थे वो करते थे, लेकिन आज उनके पूर्वज जिंदा हैं, मतलब डिसेंडेंट्स। तो वो लोग इस तरह का, देखिए ये नया है, दिस इज़ द न्यू वंस। अच्छा। ये उनके जो अभी डिसेंडेंट्स हैं ना, उनसे बनाया गया है। ये है, वहाँ पर है वो पिलर है, वो खुद हाथों से किया है। हाँ ये, लेकिन ये पत्थर को तराशा गया है छत पर। अच्छा। तो ये आलीशान महल जिसका नाम है शीश महल, टर्की सुल्ताना। और वहाँ पर बादशाह अकबर बैठते थे, वहाँ जो कबूतर बैठे हैं ना, वहाँ पर बादशाह अकबर बैठते थे स्टेज पर। और ये जो जब गाते थे ना राग मल्हार, तो बिना मौसम की बारिश बरसने लगती थी। और जब आवाज़ में इतना पावर हुआ करता था, ये सारी एक्टिविटी होने लगती थी। वहाँ बादशाह अकबर बैठकर इनके संगीतों का पूरा आनंद उठाया करते थे। इसका नाम है अनूप तालाब। तो ये तानसेन के गाने की जगह है। पहले इसको यहाँ पानी से भरा जाता था, गुलाब जल से। तो गुलाब जल से खुशबू महकती थी। और आवाज़ में, उस दौर में माइक नहीं था, तो आवाज़ पानी से टकराने के बाद और बुलंद होती थी। तो इको कम्स ऑटोमेटिकली, तो और बुलंद होकर चारों तरफ गूंजती थी। और बादशाह अकबर वहाँ बैठकर आनंद लिया करते थे। तो ये तानसेन के गाने की जगह है। এই যে বড় সিমেন্টের পাত্রটা দেখা যাচ্ছে, এখানে আকবর রাজার টাইমে এখানে আতর দেওয়া হতো, আর এখানে গোলাপ জল দেওয়া হতো, আর এই যে ছোট ছোট যে গোল গোল জায়গাগুলো দেখাচ্ছে এখানে মশাল লাগা হতো, আর এটা ছিল তাদের খাওয়ার জায়গা। তো এখানে আতরটা দেওয়া হতো, আতরের গন্ধ খাওয়ার টাইমে এখানে পেতো, গোলাপের গন্ধ এখানে পাওয়া যেত, সেই জন্য এটা এখানে দেওয়া হতো। আমাদের টাইমে এখন যেটা বুফে আছে, সে আকবরদের টাইমে এটা বুফে লাগা হতো এখানে। এই যে জায়গাগুলো দেখছো, আকবর রাজার টাইমে এখানে বুফে লাগা হতো, খাবারের বুফে, পুরো খাবারের জায়গা, ডাইনিং প্লেস। এটা হচ্ছে ডাইনিং প্যালেস মানে প্লেস। আর ওইটা হচ্ছে আমাদের আতর রাখা হতো। এই সব জায়গাতে হচ্ছে বুফে রাখা হতো। এটা হচ্ছে আমাদের আকবর রাজার রাজ বেড, মানে বিছানা। রাজার বিছানা এতটা হাইটে ছিল। গরমকালে এই নিচে ঠান্ডা জল দেওয়া হতো, যাতে ঠান্ডা জলে এই জায়গাটা ঠান্ডা হয়ে যায়। ওখান দিয়ে দরজাটা খুলে দেওয়া হতো, যেটা বাইরে যে বড় পাত্রটা দেখা গেলো যেখানে আতর ছিল, গোলাপ জলে রাখা হয়েছে, সেখান থেকে সুন্দর গন্ধ আসবে, এখান থেকে ঠান্ডা হাওয়া আসবে। আর এটা বেডরুমের এই পাশটাতে, যেখানটাতে এন্ট্রি হচ্ছে, এই সামনে যে জায়গাটা দেখা যাচ্ছে, এখানটাতে ফ্রেশ গোলাপ ফুলের পাপড়ি রাখা হতো, যাতে গোলাপ আর জল থাকতো, এখান থেকে সুন্দর গন্ধটা আসতো। ওই হচ্ছে আমাদের সিংহাসন রাজার, এটা হচ্ছে গোলাপ জলের জায়গা, আর এত বড় হচ্ছে তার বেডরুম ছিল। এই দরজাটা দিয়ে আমাদের আকবর রাজা যাতায়াত করতেন। যেহেতু ওনার হাইট শর্ট ছিল, সেখানে দরজাটার হাইটটাও অনেকটাই শর্ট করা হয়েছে। সমস্ত উঁচু যারা লম্বা কর্মচারীরা কাজ করতেন তাদের আর আন্ডারে, তো তারা যখনই দরজা দিয়ে পার করে আসতেন, মাথা নিচু করে বেরোতেন, যাতে তার রাজার প্রতি তাদের সম্মানটা বোঝানোর জন্য তারা এখান দিয়ে নিচু হয়ে বেরোতেন। রাজা আকবরের তিনটিও রানীর মহলের দিকে, রানী মারিয়াম যে গোয়ার থেকে ছিলেন এবং ক্যাথলিক ছিলেন, তার কক্ষে যাওয়া হচ্ছে।
রানী মারিয়ামের হাউস, এটাকে গোল্ডেন প্যালেস বলা হয়। যেরকম খ্রিস্টানদের যে ক্রুসের যে আকৃতিটা আমাদের বাংলাতে ইংরেজিতে টি বলা হয়, টি আকৃতি। দেখো এই পাশে একটা রুম আছে, এখানটাতে একটা রুম আছে, এপাশে চলে গেছে, আর আমরা এই রুমে আছি। এটা হচ্ছে টি আকৃতি চলে আসছে এখানটাতে। এ পাশ থেকে যদি দেখা যায়, এখানটাতে অলরেডি ক্রসের ট্রি করা আছে, পুরো চার্চের মতো আছে। আর বাইরের থেকে এই বিমে ইসলামিক আর্কিটেকচারের মতো আছে ডিজাইন। এই ইসলামিক অ্যালফাবেট যেগুলো দেওয়া হয় সেগুলো এখানটাতে আছে, ওই ব্লু কালারের এখানটাতে। আর এই পাশে যে ছবিটা আছে সেটা রাজার ছবি আছে, অতটা ক্লিয়ার নেই, এখন অস্পষ্ট হয়ে গেছে। আর এই পাশে কৃষ্ণের আছে ছবি। আর এখানটাতে যে কালারিংটা আছে, এখানে খ্রিস্টানদের যে ঘরের যে কালারগুলো হয় দেওয়ালের কালার, সেটা সেরকমই আছে। মানে ইনি যে রানী আছে, আমাদের ক্যাথলিক রানী ছিলেন, আর এনাকে নাম দেওয়া ছিল রানী মারিয়াম, গোয়ার ছিলেন। তো রাজা এখানটাতে যেহেতু সব ধর্ম উনি মানতেন, সেই কারণে উনি এনাকে পুরো সেই তার কক্ষটা বা রুমটা বানিয়েছিলেন যে একদম পুরো চার্চের মতোই টি আকৃতির রয়েছে। এখন যাওয়া হবে হিন্দু রানীর ঘরে, মানে যোধাবাইয়ের ঘরে। এটা হচ্ছে রানী যোধাবাইয়ের কিচেন। যেহেতু রানী যোধাবাই নিরামিষ খেতেন, তার জন্য আলাদা সেপারেট কিচেন করে দেওয়া হয়েছে। এটা উনি নিরামিষ খেতেন বলে। আর এরই ঠিক সামনে রয়েছে ওই যে বড় মহলটা, সেটা হচ্ছে রানী যোধাবাইয়ের মহল। তার সবথেকে পছন্দের রানী ছিলেন আকবরের, কারণ তার থেকেই তার সন্তান জাহাঙ্গীর এসেছিলেন। এবং সবথেকে বড় মহল এবং সবথেকে সুরক্ষিত মহল, যেহেতু তার সন্তান ছিল, তার সুরক্ষার জন্য, তার সন্তানের সুরক্ষার জন্য এই মহলটাকে আকবর রাজা বানিয়েছিলেন তার পছন্দের রানী যোধাবাইয়ের জন্য। गार्ड रूम्स है, लेकिन ये चर्च जैसा लगता है। तो यानी क्रिश्चियन आर्किटेक्चर इसमें ऐड किया गया है हिंदू रानी के महल में। और वहाँ पर देखिए 6 स्टार जो बनाया है, स्टार ऑफ डेविड, वहाँ पर वो ऐड किया है। 2 बालकनी बनी है, ये राजस्थानी अंदाज में बनाई गई हैं पूरी हवेली को, मय बालकनियों के, जिन्हें झरोका कहा जाता है। वहाँ पर जो रूम वो देख रहे हैं ना आप लोग, डोम्स, वो डोम्स इट इज़ लुक लाइक मस्जिद। ऊपर में आप देखें वो मस्जिद के जैसे लगता है डोम्स। तो वो इस्लामिक आर्किटेक्चर को इसमें ऐड किया गया है, दीन इलाही धर्म के चलते हुए। अंदर से आपको दिखाऊंगा, बड़ा आलीशान महल बना हुआ है महारानी जोधा हिंद का, यानी हिंदुस्तान की मलिका, जिसका नाम है समर पैलेस। तो ये गर्मियों में रहने के लिए था, और ये सर्दियों में था दादा आप लोगों के पीछे। इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल सेम बनाए गए हैं। और आप देखें यहाँ से आपको जालियाँ नज़र आएंगी। देखिए ये जो बालकनी बना है, इसके पीछे जालियाँ हैं, देखिए यहाँ से। हाँ। तो 500 बरस पहले इस महल के पीछे एक बड़ा सा लेक होता था पानी का, जिसे मोती के जरिए ठंडी हवाएं अंदर आती थी वेंटिलेशन से, और इसको ठंडा रखती थी चारों तरफ से। उधर लो पीछे जाओ। हेलो, अरे मुसाफिर में भी आ रहा हूँ महल में। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ना सामने, ये जो महल है इसका नाम है विंटर पैलेस। तो महारानी जोधाबाई का महल है ये। तो समर में यहाँ रहती थी, विंटर में यहाँ पर रहती थी। और सामने उनका मंदिर है, क्योंकि वो भगवान कृष्णा जी की फॉलोवर्स थी, तो भगवान की प्रतिमा को साथ लाई थी जब उनका विवाह हुआ था। तो बादशाह अकबर ने उनके लिए आलीशान मंदिर बनाकर दिया गया। तो यहीं पर बादशाह अकबर पूजा करने के लिए उनके साथ जाया करते थे। और তখন আমরা ছিলাম সিকরিতে, এখন যাচ্ছি আমরা ফতেপুরের দিকে, যেখানে আমরা দেখতে পাবো পৃথিবীর সবথেকে বড় দরজা। দেখা যাক, ছবিতে অনেকবার দেখেছি, ভিডিওতে অনেকবার দেখেছি, সামনাসামনি দেখে কেমন লাগে সেটা বুঝতে পারবো, মানে বলতে পারবো সেটা। সামনেই আছে এটা, একদম আমার সামনে, জাস্ট 200 মিটার মতো দূরত্বে হবে। ওই যে সামনে ওটা হচ্ছে ফতেপুর। এর আগে বলছিলাম ওটা সিকরি, ফতেপুর, মানে কনফিউজ হয়ে যাচ্ছি। এটা হচ্ছে ফতেপুর। ফতেপুরে হচ্ছে দরগা থাকে, সেই কারণে এখানে জুতো খুলে আসতে হয়েছে। और वो जो देखा था वो सीकरी था। तो जिस दरवाजे से आप लोग आए हैं इसका नाम है बादशाही दरवाज़ा। तो बादशाह अकबर इसी दरवाजे से आया करते थे और हमेशा।
और वो है बुलंद दरवाज़ा, एशिया का सबसे ऊंचा और वर्ल्ड का सबसे चौड़ा। और दादा ये दरवाज़ा आम लोगों के आने जाने के लिए था, हाँ क्योंकि बादशाह अकबर ने एक लड़ाई को फतेह किया था गुजरात से, उसी में इस दरवाजे को बनाया गया और इसका डायरेक्शन गुजरात की तरफ रखा गया है। तो आज भी खुदा वाले और दूसरे आम लोग हैं यहाँ रहने वाले, वो इधर से ही आते हैं, इसी दरवाजे से आते हैं। और बादशाह अकबर इधर से आते थे। बादशाह अकबर के मुख्य सलाहकार जो थे बीरबल, बीरबल के जो थे पोते वो थे अब्बू, तो वो इसी दरवाजे से आया करते थे। उनका जो महल है इसके पीछे बना हुआ है, मैं दिखाऊंगा अभी, आप जब जाएंगे ना बाहर, तो यहाँ से ऊपर जब आते हैं ना तो लोग 52 सीढ़ियों को चढ़कर आते हैं दादा, 52 स्टेप। और वो है सामने आलीशान शाही जमा मस्जिद जो अभी भी एक्टिव है, लोग इसमें 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं दादा। अच्छा अच्छा अभी देखेंगे, ये सफ़ेद जो बना है अकबर के गुरु जी का, अकबर के धर्म गुरु शेख सलीम चिश्ती का दरगाह। इन्हीं की दुआओं से बादशाह अकबर को बेटा हुआ महारानी जोधाबाई से सलीम, इसका नाम जहांगीर रखा गया। तो इस दरगाह पर लोग आज भी आते हैं दादा, दूर दराज से मन्नत करने के लिए, एक धागे से मन्नत करते हैं, मन्नत आज है। तो आज भी किसी का डेथ हो जाता है ना उनके डिसेंडेंट्स में से, तो उनको यही दफनाया जाता है। कैसे दफन, अभी कैसे दफन हो सकता ये जो है ना गड्ढा करते हैं, पत्थरों को उठाकर एक डीप करते हैं, तो उनका 50 का लगा दिए दादा। এটা হচ্ছে বুলান দরওয়াজা। এখান দিয়ে আকবর রাজার টাইমে সাধারণ মানুষেরা এন্ট্রি করতো মহলে, এখনও সাধারণ মানুষেরা এখান দিয়ে এন্ট্রি করে। এটা হচ্ছে বুলান দরওয়াজা ভেতরের দিক থেকে লুকস, এরপরে দেখাচ্ছে বুলান দরওয়াজা বাইরের দিক থেকে লুকস। নিচের থেকেই এত দূর পর্যন্ত 52টা সিঁড়ি রয়েছে। এবার 52টা সিঁড়ি অতিক্রম করার পর আমরা যেখানে পৌঁছাচ্ছি সেটা হচ্ছে বুলান দরওয়াজাতে। বুলান দরওয়াজার হাইট হচ্ছে 176 ফিট, যেটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের মধ্যে সব সেকেন্ড হাইয়েস্ট, এশিয়ার মধ্যে সবথেকে উচ্চতম, এবং এর চওড়াটা হচ্ছে 90 ফুট চওড়া, যেটা বিশ্বের মধ্যে সবথেকে চওড়া দরজা। এখানে যে 9টা দরজা দেখা যাচ্ছে সেখানটাতে আকবরের 9টা মন্ত্রী থাকতেন, মানে যখন এখানটাতে জনজাতীয় মানে জনতারা এখানে ভেতরে ঢুকতেন তখন এই 9টা মন্ত্রী ওদের উপর ফুল ছড়াতেন, তাতে জনতারা আকবরের প্রতি একটা আলাদা ভালোবাসা জন্মাতো, যে আকবর তাদের জনতাদের প্রতি এতটা সম্মান এত ভালোবাসা দিচ্ছে, সেখানে আকবরের প্রতিও একটা ভালোবাসা জন্মাতো। যে বড় বড় যে ঢিপির মতো যে জায়গাটা দেখা যাচ্ছে সেখানটাতে আগেকার দিনে যখন এই দরগাতে আসা হতো তখন ওখানটাতে সবাই স্নান করে এখানে আসতেন। এটা হচ্ছে বাবা সেলিম চিশতির দরগা, সাদা রঙের যেটা আছে, তারই আশীর্বাদে রাজা আকবর তার পুত্র সন্তান লাভ করেছিলেন, তাই জন্য এই দরগাটা তাকে বানিয়ে দিয়েছিলেন রাজা আকবর। এটা রাজা সেলিম চিশতির দরগা। ওই যে সামনে দেখা যাচ্ছে দূরে আমাদের ন্যাশনাল বার্ড, জাতীয় পাখি ময়ূর, একটু তার খোঁজে যাচ্ছি যেন থাকে, সে না পালিয়ে যায়। দেখো গাছের আড়াল করে লুকিয়ে আছে, ওই যে সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে। ভয় পাচ্ছ না লজ্জা পাচ্ছ গো? ওকে শুনছো? আগো আসো আছো, আসো আসো, ভয় পায় না, ভয় পায়, উড়ে গেল, যা ওই যে উড়ে চলে গেল, যা উড়ে গাছের মাথা উড়ে গেল, যা। अखलाक मोहब्बत अच्छी चीज़ होनी चाहिए। हाँ। किसी शायर ने लिखा है दादा कि कसम तुमको मेरे सर की, मेरे पहलू से यूं न सर को। जो अपना करीबी होता है, अच्छा दोस्त होता है, तो उसमें शायर ने एक शेर लिखा है कि कसम तुमको मेरे सर की, मेरे पहलू से यूं न सर को, और सर को तो इस तरह सर को कलम कर दो मेरे सर को। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ऐसा समझ में आया? You understand? हाँ। एक और शेर लिखा है कि क्यों जला ही है शमा, क्यों जला ही है शमा, इसको बुझा दीजिए, आप काफ़ी है रोशनी के लिए, ये दिल तो मर चुका एक ज़माना हुआ, लेकिन मैं जी रहा हूँ तेरी खुशी के लिए। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात। दादा हाँ। वेलकम।
ये छोटा सा मेरा दुकान है। आइए बड़े, थैंक यू दादा, आप आए, अच्छा लगा। मैंने कुछ चीजें ऐसी बनाई हैं, वही आपको 2-3 चीजें दिखाऊंगा। बाकी जो आपको दिखेगा, जो पसंद आए वो आप पूछ सकते हैं मुझसे। अपने हाथों से बनाया? हाँ हाँ, वही तो दिखाना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा इसका डमी जो हमने क्या बनाया है। इसको गोल कहते हैं दादा, कम क्लोज, एक ही पीस का है। इसका कटिंग करके हमने छीजर बाय हैमर, उससे फिर हमने ये बनाया। इसका वेट और इसका वेट में फर्क है, क्योंकि ये इसको पूरा होल्ड किया, फिर उसमें जाली बने। मशीन में बनता होगा? नहीं दादा, मशीन से सिर्फ कटिंग होता है। अच्छा, इसके जो डिजाइनिंग काले जाती हैं वो हाथों से बनता है। फिनिशिंग कैसे आती है? फिनिशिंग भी उसी से आती है। हमारे पास वो सारे होते हैं ना बुर्श वगैरह, लाइट के लिए होता है। इसमें ये वाला कैंडल यूज किया जाता है क्षमादान के लिए। अभी दिन है, जब रात होगा तो मैं आपको थोड़ा इसका शेड दिखाऊंगा। गाइड साहब, 40 साल में कुछ नहीं किया, ये देखिए। और मैं तो सनम तेरा प्यार मांगू। जब अकबर ने ताजमहल शाहजहां ने बनाया मुमताज के लिए, तो सिर्फ यही यादगार थी कि ताजमहल बना के तैयार कर दी। मांगू के बाहर मांगू, मैं तो सनम तेरा प्यार मांगू। दादा, मैं तो कारीगर आदमी हूँ, कलकत्ता दिया। आप पूजा पाठ की जगह भी रखिएगा, ऑफिस में रखिए, डाइनिंग रूम में रखिएगा। आने वाले गेस्ट लोग देखते हैं कि हाँ वाकई कोई स्पेशल चीज़ है। सोना चांदी कैमरा वॉच हम कहीं भी खरीद लेते हैं, ये चीज़ें हर जगह नहीं मिलती। ये इसके डिज़ाइन होते हैं, छोटा साइज। নিয়ে সাবধানে নিয়ে যাওয়াটা এটা সবথেকে চাপের ব্যাপার হয়ে যায়। ওইটাই কথা। ফতেপুর সিকরি ঘুরতে আমাদের 2 থেকে 3 ঘন্টা মতো সময় লেগেছিল এবং ফেরার পথে এই দাদার দোকানে আমরা এসেছিলাম তার হাতে নানা রকম কারুকার্যময় পাথরের জিনিস দেখতে। সত্যি খুব মুগ্ধ হয়েছিলাম, সেখানে একটা বাড়ির জন্য নিয়ে এসেছিলাম। এই হচ্ছে সেই মার্কেট, যেটা তোমরা ফতেপুর সিকরি যাওয়ার জন্য যে বাস স্ট্যান্ড আছে, মানে বাসে করে যাবে, সেই বাসের যেখানে স্ট্যান্ড আছে সেই বাস স্ট্যান্ডে যাওয়ার সময় পেয়ে যাবে এবং ফিরে আসার সময় তোমরা এই পথ দিয়েই আসবে। তো এখানে ছোট মার্কেটে তোমরা এখানকার স্মৃতি হিসাব করে কিছু কেনাকাটি করতে পারো, কিন্তু দাম দরটা একটু বুঝে করবে, এখানে দাম দর একটু বাড়িয়েই বলে। তো আজকের মতো ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। যারা এখনো পর্যন্ত ভিডিওটা দেখেছো তাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো একটা লাইক করে ভিডিওর চ্যানেলটাকে সাপোর্ট করার জন্য, এবং যদি কোনো সাজেশন থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। এরপর দিন সকলে ভালো থেকো, টেক কেয়ার, টাটা, বাই বাই।